नीट के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है और मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स में एक ऐसा सेक्शन है जो आपको 10 क्वेश्चन देगा। इस फार्मूला पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर आप प्री-वाईक्यूज पेपर भी देखोगे, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है वो आता है फार्मूला बेस्ड और बाइंडिंग एनर्जी पर भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमर अहमद गनाई, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। आई होप you are fine and your study is going well. Today we are going to discuss how to complete मॉडर्न फिजिक्स इन 7 days। देखो, आप सब लोगों को पता है कि नीट के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है और मॉडर्न फिजिक्स हमारे पास फिजिक्स में एक ऐसा सेक्शन है जो आपको 10 क्वेश्चन देगा। तो ये मोस्ट इजी पार्ट है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में एक एक क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें 4 चैप्टर आते हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स से आपको 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे और आराम से 7 दिन में कंप्लीट हो भी जाएगा। मैं आज आपको बताऊंगा आपको किन पोर्शंस पर ज्यादा फोकस करना है ताकि आप इन 10 क्वेश्चनों को 7 दिन में कर सकते हो। पहला चैप्टर आता है मॉडर्न फिजिक्स में, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है वो होता है फार्मूला बेस्ड। तो इस फार्मूला पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर आप प्री-वाईक्यूज पेपर भी देखोगे तो इस जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। एज तो आपको पता है, मोमेंटम आपको निकालना है तो ये आपको वेवलेंथ, ऐसे वेवलेंथ आपको गिवन होगा तो ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। या इसको आपको एनर्जी से भी कंपेयर करना है तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी बनता है क्वेश्चन वो फार्मूला बेस्ड आता है। और जितने भी ग्राफ है हमारे एनसीईआरटी में, इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ, जितने भी ग्राफ है उनसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो आपको उन ग्राफों को भी अच्छी तरीके से नजर मारनी है ताकि आपको क्वेश्चन करके आना है नीट में। और दूसरा चैप्टर है एटम और न्यूक्लियर। देखो, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो और फिजिक्स में भी पढ़ते हो। तो ये चैप्टर आपको बहुत ही स्ट्रांग होगी, क्योंकि इसमें जब भी क्वेश्चन आता है वो आता है फार्मूला बेस्ड। मॉडल के जितने फार्मूला हैं वो आपको रटने हैं, क्योंकि उन्हीं पर क्वेश्चन आता है। और जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। इसमें सेम क्वेश्चन जो आपको केमिस्ट्री में भी बनेंगे वही क्वेश्चन फिजिक्स में भी बनते हैं। और न्यूक्लियर जो चैप्टर है ये बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और E = mc² और बाइंडिंग एनर्जी पर भी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको रेडियो एक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट हैं रेडियो एक्टिविटी के वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एज इट इज लगते हैं। तो इसमें भी जितने आपको फार्मूला, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है वो आता है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका कितना फ्रैक्शन बचा होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और जो लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 4 क्वेश्चन अकेले दे सकता है। तो इसमें जब भी क्वेश्चन आता है, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसके बाद जो हमारे पास PN जंक्शन पर भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है। जो रिवर्स बायस है PN जंक्शन का या फॉरवर्ड बायस है PN जंक्शन का, उनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लॉजिक गेट से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आपको, इन टॉपिक को पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, फिर जो भी इसमें और टॉपिक बचते हैं फिर आपको उन पर नजर मारनी है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है बहुत रॉकेट, इसमें बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आता है, तो वो फार्मूला बेस्ड आता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको आइडिया मिलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स में 10 क्वेश्चन करोगे तो 40 मार्क्स आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। 7 दिन में आप 40 मार्क्स कर सकते हो। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे, तब तक के लिए ओके बाय।